हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है छोटा सा टॉपिक लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। रही बात नोट्स की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथियों को बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का लेक्चर शेड्यूल क्या है। आज का लेक्चर है लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाकर देख लें ताकि चार्ज के बारे में डिटेल समझ में आ सके। स्टूडेंट्स, इंडक्शन क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले मैं आपको पूरा मौखिक रूप से समझा दूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। देखिए, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है हमारे पास और इसे हमने पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज कर लिया है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से प्रोड्यूस करा तो इसकी सरफेस पे पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। अब इसे हम किसी और ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं, सपोज ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके पास लेके आते हैं, इसे कॉन्टैक्ट में नहीं लाते, सिर्फ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे लाके इसको रख देते हैं, तो देखते हैं कि इसके चार्ज के अपोजिट चार्ज इसके एक कॉर्नर पे आ जाते हैं और लाइक चार्जेस दूसरे कॉर्नर पे आ जाते हैं। मतलब हमने टच नहीं किया है, दूर रखने से अपने आप सामने वाले कंडक्टर पर चार्ज प्रोड्यूस होता है, बशर्ते वो सामने वाला कंडक्टर होना चाहिए। ये कंडक्टर है लेकिन दूसरा भी क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। तो ये हैपन जो होती है कि एक चार्ज कंडक्टर के द्वारा दूसरे अनचार्ज कंडक्टर पर ऑटोमेटिकली चार्ज प्रोड्यूस होना, जो क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है। वही यहाँ पढ़ना है हमें। देखिए, यहाँ पे कुछ डायग्राम के थ्रू समझा रखा है, ये डायग्राम बना रखे हैं, इससे आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर टू एन अनचार्ज कंडक्टर, जब किसी चार्ज कंडक्टर को हम एक अनचार्ज कंडक्टर के पास में लाते हैं, देन अपोजिट चार्जेस आर प्रोड्यूस एट नियर एंड एंड सिमिलर चार्जेस आर प्रोड्यूस एट फॉर एंड ऑफ अनचार्ज कंडक्टर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ए जो डायग्राम बनाया ए इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है और कहीं ऐसा होगा कि PQ रॉड है, ये अभी कंडक्टर जो है रॉड है, लेकिन इस पर कोई अभी चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे मैं ए को इसके पास लेके आऊँगा तो जिस सिरे के पास मैं इसको लेकर आता हूँ, जिस कॉर्नर के पास मैं इसको लेकर आता हूँ, वहाँ अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं और दूसरी ओर उस रॉड के दूसरी ओर लाइक चार्जेस, जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब क्या होता है? ये जो हैपन है जो अपने आप हुई है, हमने की नहीं, क्योंकि हमने कांटेक्ट नहीं किया उससे। मैंने आपको फिर बताया कि थोड़ी दूर रखी हुई है लेकिन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो ऐसा हो गया कि चार्जेस में प्रोड्यूस हो गए। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब हम आगे की बात करते हैं कि इसमें इंडक्शन में और क्या क्या होता है। यदि हम PQ रॉड जिसके ऊपर इंडक्शन हुआ है उसके Q पार्ट को हम अर्थ कर दें, मतलब एक तार लेकर उसे जमीन से जोड़ दें, तो हम देखते हैं कि उस कॉर्नर पे जो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। इससे उस कॉर्नर पर, दूसरे कॉर्नर पर केवल निगेटिव चार्ज बना रह गया है। अब कुछ देर तक हम निगेटिव चार्ज को उस कॉर्नर पर बना रहने देते हैं तो एक हैपन और होती है कि वो निगेटिव चार्ज अब जिस कॉर्नर से पॉजिटिव चार्ज चला गया है वहाँ तक स्प्रेड हो जाती है, यानी पूरे टोटल कंडक्टर पर वो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, फैल जाता है, इक्वली उस पर फैल जाता है। अकॉर्डिंग टू फिगर ए, चार्ज कंडक्टर ए इज ब्रॉट नियर टू अनदर कंडक्टर PQ। देखिए, PQ के पास लाया गया है। सो इंडक्शन, by induction negative charge are produced at P and positive charge is produced at Q। देखो, negative charge produced at P and positive charge produced at Q, क्योंकि हम नियर जैसे लाए प्लस प्लेट को, यहाँ हम यदि निगेटिव प्लेट लाते हैं जिसमें माइनस चार्ज, तो यहाँ प्लस चार्ज प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ माइनस चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अभी हम डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे कि पॉजिटिव चार्ज की प्लेट को लाए तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और दूसरी ओर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। इस हैपन को हम इंडक्शन कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिगर बी, व्हेन Q एंड इज कनेक्टेड टू अर्थ, जब देखिए Q को हमने कहाँ कर दिया? अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हुआ? उसके पॉजिटिव चार्ज दे गोज टू अर्थ, तो वो सब कहाँ चले जाते हैं? अर्थ में चले जाते हैं। गोज टू अर्थ बट बाउंड चार्जेस आर P रिमेन देयर। अब ये फ्री चार्ज थे क्योंकि ये दूसरे सिरे पे थे, तो दूसरे सिरे पे यानी अदर कॉर्नर पे जो प्रोड्यूस होते हैं वो फ्री चार्ज होते हैं, तो वो कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया। लेकिन जो पहले प्रोड्यूस हुआ था, जैसे निगेटिव चार्ज पहले प्रोड्यूस हुआ P कॉर्नर पे, तो उसे हम बाउंड चार्ज कहेंगे। वो बाउंड चार्ज है, वो वहीं बना रहेगा और कुछ देर के बाद कंडक्टर में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फिगर सी, नाउ रिमूव द कंडक्टर ए, देन द नेगेटिव चार्ज स्प्रेड ऑन PQ। इसके लिए क्या जरूरी है कि आप ए प्लेट को वहाँ से अपनी जगह से हटा दें। हटा देते से ही जो कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज था वो पूरी तरह से कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की पूरी तरह से डेफिनेशन स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू फिगर ए, रॉड ए इज रिमूव, देन चार्ज प्रेजेंट P एंड Q न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड PQ बिकम्स अनचार्ज। कभी क्या हुआ? हमने अर्थ नहीं किया, अब उसमें हमने क्या किया था? Q पॉइंट को अर्थ कर दिया था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुआ और P पर -Q और Q पर +Q चार्ज आया और हमने Q को अर्थ नहीं किया है, तो ये बना रहेगा और हम A प्लेट को जैसे ही वहाँ से रिमूव कर देते हैं, वहाँ से हटा लेते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं,
तो P पे निगेटिव जो प्रेजेंट है वो Q पर पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं और PQ रॉड जो होती है पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाती है। तो चार्ज ऑन रॉड ए जिससे हम इस हैपन को कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, उससे हम इंडक्टर चार्ज के नाम से जानते हैं, उससे हम इंडक्टर चार्ज कहते हैं। और जो P और Q पर जो प्रोड्यूस होता है उससे हम इंड्यूस्ड चार्ज के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। तो कभी कभी एक पॉइंट से पूछ लिया जाता है कि इंडक्टर चार्ज कौन, तो इंडक्टर चार्ज जो इंडक्शन कर रहा है, और इंड्यूस्ड चार्ज कौन, तो इंड्यूस्ड चार्ज जो इंडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात थी, आपको क्लियर हो गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।